नमस्कार। 6 बज गए हैं, मैं हाजिर हूँ। आप लोगों का इंतज़ार है, आप लोग आए तो बातचीत शुरू की जाए। आज की बात शुरू करूँगी वहाँ से कि अभी न्यूज़ देख रही थी और जो ख़बर मिली है वो ये कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब संभावित हैं कि वो इफ़ेक्टेड हैं कोरोना से। उनकी जांच हुई है, बाकायदा रिज़ल्ट आना अभी बाकी है। एक चेक उन्होंने लिया था, 1 करोड़ का चेक उनको दिया गया था, उसकी तस्वीर भी टीवी में दिखा रहे हैं। ना ग्लव्स पहने उन्होंने, ना मास्क लगाया है। और तो भगवान करे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ये संभावना है कि उनको इस वायरस से वो इफ़ेक्टेड हों। भगवान करे ऐसा कुछ भी ना हो। तो ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, शुरुआत ये इसलिए की कि उषा जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार, गुड इवनिंग। कि ये वायरस आप क्या हैं इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप लोग न्यूज़ सुन रहे होंगे, बराबर ये ख़बरें मिल रही होंगी। हमारे पत्रकार, हमारे कैमरामैन, हमारे जो भी बाहर हैं, पुलिस वाले, हमारे सब्ज़ी वाले, कोई भी इफ़ेक्टेड हो रहा है, इससे संक्रमित हो रहा है। ये तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हम लोग जो घर बैठ के ये सोचते हैं कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो खुली हवा में या बाहर उनको ये प्रकृति नसीब हो रही है, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी जान हथेली पर लेकर बाहर हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए। तो जिनके पास कोई चारा नहीं है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जिसके पास 4 दीवारी है, घर है, छत है, हम सब लोगों को घर के अंदर रहना चाहिए। और सिर्फ अभी नहीं, हमें एक जीवन शैली बना लेनी होगी, कम से कम नहीं तो 1 साल भर के लिए। क्योंकि इतने दिन में श्याम जी नमस्कार, अंजलि दीदी जी नमस्कार, आइए, वेलकम। तो है क्या कि देखिए, कोरोना कोई चोर डाकू मवाली तो है नहीं कि ये 15 दिन के, 20 दिन के, 1 महीने के क्वारंटाइन पीरियड में उसको सारे मोदी जी और सारे पुलिस वाले इकट्ठा करके उनको जेल में बंद कर देंगे। ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ ये है कि इतना जो ये टाइम लिया जा रहा है इतने दिन का, इससे ये है कि उसके जो स्प्रेड होने की स्पीड है उसको कैसे कम से कम किया जा सके। जब कोरोना को करियर नहीं मिलेगा तो वो स्प्रेड नहीं होगा। बस सीधा सा एक ही लॉजिक है ये। तो हमें अपने आप को कैसे बचाना है, ये हमें हमेशा सोचते रहना। कम से कम साल भर तो हमें ये केयर करनी ही पड़ेगी। और अभी जहाँ भी थोड़ी बहुत छूट मिल रही है वहाँ देखिए भीड़ एकदम जम जाती, गाड़ियों पे गाड़ियाँ इतनी सारी। सब्ज़ी मार्केट में लोग, तो आप सब्ज़ी खा लेंगे, आप जिस घर वाले के लिए सब्ज़ी लेके जा रहे हो, साथ में आप और क्या लेके जा रहे हो आपको इसका अंदाज़ा है, लेकिन आप तब भी ऐसा कर रहे हैं। तो आप सब से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप जिसको भी बता सकें, जिसको भी समझा सकें कि इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज यही है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, तो हमारी प्रेमिसेस, हमारी बिल्डिंग जहाँ पे हम रह रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा, और एक मोहल्ला सुरक्षित रहेगा तो दूसरा मोहल्ला भी सुरक्षित रहेगा। धीरे धीरे करते 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 हम कहीं भी मिल के अपने देश को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं, कर पाएंगे। ये कोशिश हम लोग करेंगे मिलके। अचला जी प्रणाम, विपिन जी नमस्कार, स्वाति आइए, वेलकम, नटवर जी
आपका साहित्य के साथ साथ सेवा कार्य प्रशंसनीय। नहीं, हम क्या सेवा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, इस योग्य ही नहीं है, क्या करेंगे हम लोग तो। नमस्ते स्नेहा। तो चलिए, अब ये हो गया, अब हम लोग कुछ सुनते सुनाते हैं। प्रशांत करिया जी नमस्कार, शालिन जी नमस्कार। एक कविता सुनाती हूँ मैं। ये है सूर्यास्त। ये शीर्षक है सूर्यास्त। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। समझदार लोग अक्सर मुझे टोकते हैं, कहते हैं सूर्यास्त मत देखा करो, अपशकुन होता है। सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, सब चढ़ते सूरज को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा डूबना अच्छा लगता है। तुम्हारा डूबना अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारे प्रकाश को नहीं, तुम्हें देखना चाहती, भूत करना चाहती हूँ। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। वैसे तो तुम उगते हुए भी बहुत प्यारे लगते हो। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है। नवजात शिशु सी तुम्हारी रक्तिम आभा नेत्रों में ज्योति भर देती है, लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। लेकिन ये स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार, धीरे तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार है। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो, जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तब तुम ऐसे तेजस्वी राजा के समान होते हो, जो अपने ही ताप से तमतमा उठा हो। तुम्हारे जगर में सृष्टि की एक एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारे जगर मगर प्रकाश में एक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मैं तुम्हें नहीं देख पाती, कि तुम्हें नहीं देख पाती, मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, दिन भर अपने ही ताप से तपते हुए तुम जब संध्या काल में विश्राम करते हो, तब तुम्हारा सुनहरा वेश जोगिया हो जाता है। ऐसा जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता जा रहा हो, ध्यान। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कहीं एकांत में कोई साधु समाधिस्थ हो, डूबता चला जा रहा हो, धीरे धीरे ध्यान की गहराई में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर जी भर कर देखती हूँ मैं तुम्हें दूर क्षितिज में। ऐसे में सागर किनारे बैठकर मैं दूर क्षितिज में और धीरे धीरे डूबती जाती हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारे। थैंक यू। कौन कौन आ गया? बहुत सारे लोग आ गए। जया आइए, पंकज जी नमस्कार, राजेश अरोड़ा नमस्कार, जावेद अंसारी साहब नमस्कार। राजेश अरोड़ा कह रहे हैं वहाँ थैंक यू। मोहनीश, तुम्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, के नमस्कार सर। जिया प्रणाम, थैंक यू। चंद्रमोहन जी नमस्कार। रियाज हसन खान साहब आदाब।
स्नेहा भी थैंक यू। 6 बज गया, घड़ी मिला लिया करिए हमारे आने से। बीर सिंह जी शुभ संध्या। दीप्ति जी शुभ संध्या। गजल सिंगर रियाज खान साहब, आदाब रियाज साहब, कैसे हैं आप? माशा अल्लाह, क्या बात है। चलिए वेलकम। चलिए आज आपका आना हुआ। और कबीर ही ना, वेलकम, आ जाओ जी। तो अब आगे क्या सुनना है? गज़ल सुननी है, कविता सुननी है, बात करनी है, सवाल जवाब? रज़िया आओ, वेलकम। हाँ रज़िया। अच्छा जी। हम्म, बता, नहीं तो फिर हम अपने मन से सुनाएंगे। आज सरिता जी गायब हैं। किसी की फरमाइश थी एक सार्थक और सराहनीय। थैंक यू। शालिनी मिश्रा, अरे वाह, सूर्यास्त हमारी फेवरेट जी। आपकी फेवरेट सुना दी हमने। ठीक है, अब गजल सुनाइए। प्रणाम। दोनों में कितना फर्क मगर दोनों का हासिल तन्हाई। रियाज साहब वो नहीं मेरा मगर। अच्छा ठीक है, तो पहले कौन सा सुना है? चलिए वो नहीं सुना देते। स्वाति गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है पुणे के? गजल, अच्छा तो वो नहीं में है तो ही सुना देते हैं। कैसे किसी से भी हमको शिकायत नहीं है। अच्छा ये सुननी है, अच्छा ओके। मैं डूब श्याम मोहन जी कह रहे हैं मैं तुम्हें डूबते हुए देखना चाहती हूँ। थैंक यू श्याम मोहन जी। सिंगर रियाज साहब, अच्छा जी चलिए। रियाज आए हैं तो इनकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, फिर धीरे धीरे। किसी से हमको शिकायत नहीं है ये, और ये दिल में सुकून आ गया क्या, हम कभी रहना की है। ठीक है। हाँ गजल। नहीं मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रिवाजों से बगावत है तो है। मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर तो है। गया परवाना घर तो क्या, जल गया परवाना घर तो खता है शम्म की, रात भर जलना जलाना उसके किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। और आखिरी शेर है कि दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूर थे और दूर हैं हरदम ज़मीन व आसमां, दूरियों के बाद भी दोनों में क़ुर्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म व रिवाजों से बगावत है तो है। थैंक यू उषा जी, वेलकम। वो नहीं मेरा, श्याम जी हमने सुना दी। गुड इवनिंग। वीर सिंह कहते हैं वैसे तो जो आप सुनाती पक्का सोना होता है,
सूर्यास्त जैसी कविता से मन में नया प्रकाश जगा। अच्छा, थैंक यू सो मच वीर जी। राजेश अरोड़ा जी है तो है सुनाई। हार्दिक सोलंकी प्लीज़ दीदी रीड। अच्छा, ये कौन सी कह रहा है? आओ दूर रहकर भी साथ। अच्छा, इन्होंने कुछ लिख के भेजा है हार्दिक सोलंकी ने। हमारा छोटा विनम्र प्रयास मानो जैसे होमवर्क। इन्होंने लिखा है, घर पर ही रहो सब, यही है हमारा मन, संभालो स्वयं को, बुजुर्ग और बच्चों को ना हार के, क्योंकि हम मिलकर हराएंगे। घर से ही लड़ना है कोरोना के साथ, आओ दूर रहकर भी साथ मिलकर हराएंगे कोरोना। ठीक स्वाति? हाँ क्या, बस आपके गीत गजलों को सुनते हुए शाम बिताते। हाँ, शामें ऐसी ही है हम सबकी आजकल। मोनीश जी कहते हैं थैंक यू। एमडी नाज साहब थैंक यू। रिया साहब थैंक यू। ये मेरी तो है। अच्छा अच्छा, अगर बड़ी नवाज थैंक यू। स्नेहा आपके तहे दिल से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिया साहब, बहुत थैंक यू। डॉक्टर आभा दुबे नमस्कार। थैंक यू। अनूप भार्गव जी हाँ, तो कौन सी थी? किसी से भी हमको शिकायत चलो सुनाते हैं। हार्दिक सोलंकी धन्यवाद कह रहे हैं। किसी को किसमें है, इसमें है किसमें है, तो है ना। अरविंद पाठक जी विलम्ब से और शुभ संध्या। आइए, स्वागत। हाँ, मिल गई। किसी से भी हमको शिकायत नहीं है ना, सुनाते हैं। भार्गवी हेलो, वेलकम जी। तो ये है कि किसी से भी हमको शिकायत नहीं है, ये दिल अब के सचमुच सुकून पा गया क्या? किसी से भी हमको शिकायत नहीं है, ये दिल अब के सचमुच सुकून पा गया क्या? कहीं दूर से एक सदा आ रही है, बुलावा है जाने का पल आ गया क्या? किसी से भी हमको शिकायत नहीं है, दिल अब के सचमुच सुकून पा गया क्या? कहीं दूर से एक सदा आ रही है, बुलावा है जाने का पल आ गया क्या? न खुशियों की चाहत न गम से अदावत, किसी भी तरह का भरम ही नहीं है। न खुशियों की चाहत न गम से अदावत, किसी भी तरह का भरम ही नहीं है। अजब सा सफ़र है, अजब सी डगर है, ज़मी से चले आसमां आ गया क्या? न खुशियों की चाहत न गम से अदावत, किसी भी तरह का भरम ही नहीं है। अजब सी डगर है, अजब सा सफ़र है, ज़मी से चले आसमां आ गया क्या? न नज़रें न मंज़र न सपने न आंसू, न नज़रें न मंज़र न सपने न आंसू, बड़े चैन से मूंद रखी हैं पलकें। न नज़रें न मंज़र न सपने न आंसू, बड़े चैन से मूंद रखी हैं पलकें। तरसती रही नींद को जिसकी आँखें, वही नींद बेइंतहा पा गया क्या?
तरसती रही नींद को जिसकी आंखें, वही नींद बेइंतहा पा गया क्या। सभी रंग यकसा नजर आ रहे हैं, किसी रंग में कोई रंगत नहीं है। सभी रंग यकसा नजर आ रहे हैं, किसी रंग में कोई रंगत नहीं है। नजर से नजरिए के लंबे सफर में, सफेदी का मतलब समझ आ गया क्या। सभी रंग यकसा नजर आ रहे हैं, किसी रंग में कोई रंगत नहीं है। नजर से नजरिए के लंबे सफर में, सफेदी का मतलब समझ आ गया क्या। नजर से गई तो हुई रूह रोशन, नजर से गई तो हुई रूह रोशन, ठिकाना बदल ही लिया रोशनी ने। गई तो हुई रूह रोशन, ठिकाना बदल ही लिया रोशनी ने। उजाले की खातिर जो भटका था सदियों, वो नूरे खुदा का पता पा गया क्या। नजर से गई तो हुई रूह रोशन, ठिकाना बदल ही लिया रोशनी ने। उजाले की खातिर जो भटका था सदियों, वो नूरे खुदा का पता पा गया क्या। किसी से भी हमको शिकायत नहीं है, ये दिल लब के सचमुच सुकून पा गया क्या। कहीं दूर से एक सदा आ रही है, बुलावा है, जाने का पल आ गया क्या। भार्गवी हेलो। वीर सिंह कह रहे हैं आज सरिता जी महफिल में नहीं आई हैं, घर पर बिजी हैं या आने की मनाही है। अरे आने की मनाही कैसे हो सकती है, कहीं बिजी होंगी। क्या बात है, थैंक यू रतिका राजेश्वरी। अरे वाह बेटा, आओ वेलकम। कैलाश भट्ट जी नमस्कार। मैंने ज़मीन से चले आसम, थैंक यू। अमर खान शुक्रिया। नीलम वाजपेयी नमस्कार, थैंक यू। मधु दीक्षित भाभी जी आइए, आपसे फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है, आपका नेटवर्क वो बोलता है कि वाईफाई कनेक्शन कमज़ोर है, ऐसा कुछ। शालिनी मिश्रा कह रही हमारी पहली पेंटिंग में सूर्यास्त का सीन था तो सब टोकते थे कि सूर्यास्त, हाँ यही तो बात है कि सूर्यास्त की नहीं लगाते। आपसे ये सुना तो लगा कि मेरी तरह आपको भी लगता है कि सूर्यास्त भी तो कितना सुंदर होता है, बहुत खूबसूरत होता है सूर्यास्त। और अलग अलग मंजर हैं, दो स्वरूप हैं एक ही चीज़ के। सूर्य है, उसके दो स्वरूप हैं, एक जब वो उगता है और एक जब वो डूबता है। एक में उसकी तीव्रता बढ़ती है और एक में तीव्रता घटती है। तो आँखों को, मन को, दिल को जो सुकून, वो जो सुनहरा, जो उसका जोगिया रूप है ना, वो अंतस को सुकून देता है, शांति देता है। फिर अपनी अपनी सोच है। दिन भर का थका हारा इंसान को भी देखिए ना, जाता हुआ इंसान जो है ना, वो ज़्यादा प्रशंसनीय होता है। बहुत सारा उजाला दे के जा रहा होता है वो, सूरज की तरह। शुक्रिया रियाज साहब। सूर्यास्त वाली कविता कबीर ना, बस थैंक यू श्याम जी, वाह थैंक यू जनाना जी, वाह थैंक यू। शांति भूषण जी आइए, वेलकम। जूबी आओ, तुम्हारा फोन ठीक हो गया। भार्गवी आइए, फाइनली आई एम बैक, यस फाइनली तुम आई। अर्चना वाह वेलकम, वाह सखी गुड। तो अच्छा, अब क्या सुनाया जाए, कविता या गज़ल, जो फरमाइश आएगी। हार्दिक तो अति सुंदर है ही, पूरे नीले आसमान के रंग को अपने रंग में नीला देता है, मिला देता है और मन को आनंद देता है, हाँ और सुकून भी।
है ना? नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ।